कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में एसटीएफ का गठन। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की तलाश करने के लिए एसटीएफ का गठन किया गया है। राज्य के 33 जिलों में एसटीएफ का गठन किया गया है। अवैध या फिर बिना दस्तावेज रहने वालों की टीम जो है अब तलाश करेगी। रायपुर में एसएसपी ममता देवांगन को एसटीएफ का प्रभारी बनाया गया है। 5 जून को मंत्रालय में एसटीएफ की पहली बैठक होगी और इसकी रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रालय को भेजी जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर एसटीएफ का गठन किया गया है। तो छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर एसटीएफ का गठन कर दिया गया है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की तलाश करेगी एसटीएफ की टीम और राज्य के 33 जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अवैध या फिर बिना दस्तावेज रहने वालों को टीम तलाशेगी। रायपुर में एसपी ममता देवांगन को एसटीएफ का प्रभारी बनाया गया है और 5 जून को मंत्रालय में एसटीएफ की सबसे पहली बैठक होगी। इसकी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अनमोल तिवारी लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करूंगी। अनमोल, देखिए एसटीएफ का गठन कर दिया गया, अब छत्तीसगढ़ में किस तरह से कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए प्रतिज्ञा, केंद्र सरकार जो है घुसपैठियों के खिलाफ लगातार सख्त होते जा रही है और इसी तरफ में कि छत्तीसगढ़ में भी निर्देश मिला था सरकार को कि एसटीएफ का गठन किया जाए और जो घुसपैठी हैं, जो बाहर से आकर यहाँ रह रहे हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, ऐसे लोगों पर जो है जांच की जाए और इन पर कार्रवाई भी की जाए, इनको बाहर ले जाने की भी कार्रवाई की जाए। क्योंकि देखिए बहुत लंबे समय से ऐसे बहुत से लोग हैं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से आकर छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, लेकिन इनका कोई अता पता नहीं है, एड्रेस प्रूफ बदलवा कर अवैध रूप से रह रहे हैं। तो इन पर कार्रवाई के लिए एसटीएफ का गठन किया गया है और सभी जिलों में, विशेष बात यह है कि छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में जो है ये एसटीएफ का गठन किया गया है। डीएसपी और एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है और बड़ी बात यही है कि हर महीने 5 जून को जो है रिपोर्ट सौंपा जाएगा केंद्रीय गृह मंत्रालय को। मतलब एसटीएफ का जो भी प्रोग्रेस होगा, एसटीएफ जो भी जांच करेगी घुसपैठियों के खिलाफ, जो अवैध तरीके से रह रहे हैं या फिर जो बिना दस्तावेज के रह रहे हैं, उनकी रिपोर्ट हर महीने के 5 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कदम है उन लोगों के खिलाफ जो बिना दस्तावेज के या फिर गलत दस्तावेज बनाकर छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। अब उनको सावधान होने की जरूरत है। बिल्कुल उन्हें सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि एसटीएफ का गठन कर दिया गया है। सभी 33 जिलों में एसटीएफ का गठन किया गया है और लगातार कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम अपडेट के लिए। और अगली खबर सूरजपुर से है, जहां के सॉल्वेंट फैक्ट्री में जमकर तोड़फोड़ की गई है। ग्रामीणों ने फैक्ट्री और राइस मिल में जमकर तोड़फोड़ कर दी। पेमेंट को लेकर विवाद हुआ था और फैक्ट्री मालिक के लड़के से मारपीट की गई है। 40 से ज्यादा लोगों ने यहां पर तोड़फोड़ की है और 25 से 30 लाख रुपए लूटने की भी बात सामने आई है। तो बड़ी खबर है सूरजपुर से, जहां के सॉल्वेंट फैक्ट्री में तोड़फोड़ की गई है और ग्रामीणों ने ही फैक्ट्री और राइस मिल में ये तोड़फोड़ मचाई है। पेमेंट को लेकर पहले विवाद हुआ था, जिसके बाद फैक्ट्री मालिक के जो बेटे हैं उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें बेरहमी से पीटा गया। और आपको बता दें कि 40 से ज्यादा लोगों ने फैक्ट्री में तोड़फोड़ मचाई है और ऐसा कहा जा रहा है कि 25 से 30 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। जिन लोगों के साथ मारपीट की शुरुआत हुई थी, वो उनको कुछ चोटें आई है, उनको उपचार के लिए भेज दिया गया है और उनका स्टेटमेंट के बाद ही वस्तुस्थिति पता चल पाएगी। फिलहाल हमारे लिए प्राइमरी जो यहाँ पर जो दायित्व था कि यहाँ पर हम लोगों ने लाइन ऑर्डर को मेंटेन किया है। पब्लिक को यहाँ से सारे जो गांव के आसपास के कुछ लोग जमा हो रहे थे, सारे को डिस्पर्स किया है। यहाँ पर अभी कोई भी स्थिति तनावपूर्ण नहीं है। जो लोग यहाँ पर वो मौके पे मौजूद थे, उनका स्टेटमेंट लेने के बाद सही स्थिति क्लियर होने पर आगे इसमें कार्रवाई किया जाएगा। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ सूरज साहू फोन कॉल पर जुड़ गए। सूरज, अपडेट दीजिएगा, बताइएगा फिलहाल क्या माहौल है इलाके में और जो घायल है उसके क्या हालात? जी प्रतिज्ञा, देखिए ये माहौल की बात की जाए अभी माहौल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जहां जो है कि अभी ग्रामीणों ने माहौल तो बना के रखा था, लेकिन ग्राम पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीण अभी शांत है। वही जो है कि पीड़ित पक्ष जो है और उनके परिजन जो है, उन्होंने थाने में देर रात पहुंचकर शिकायत भी दर्ज कराई है। अभी स्थिति सामान्य है, न ही अभी तक किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी की गई है और न ही किसी को उठाया गया है। जहां बात की जाए प्रतिज्ञा इस तोड़फोड़ की, तो बताया जा रहा है कि लेबर पेमेंट को लेकर यह विवाद हुआ था। उसके बाद ग्रामीण उग्र हुए और नेवरा की जो सॉल्वेंट फैक्ट्री है, जिसके अंदर राइस मिल भी है, वहीं ग्रामीण पहुंचे हैं और वहीं पहुंच कर फिर मारपीट बिल्कुल बिल्कुल, और तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरह से तोड़फोड़ मचाई गई है। सूरज, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।
वही देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पुनर्विकसित 5 स्टेशनों का लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे और 22 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये लोकार्पण किया जाएगा। देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण होना है। इसमें छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़, भानु प्रतापपुर, भिलाई, उरकुरा, अंबिकापुर स्टेशन शामिल है। तो बड़ी खबर यह है कि अमृत भारत स्टेशन योजना का आयोजन किया जाना है और छत्तीसगढ़ के जो पुनर्विकसित 5 स्टेशन है उसका भी लोकार्पण इसके तहत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे और 22 मई को यानी कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये लोकार्पण किया जाएगा और देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण हो रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशन शामिल हैं। डोंगरगढ़, भानु प्रतापपुर, भिलाई, उरकुरा और अंबिकापुर स्टेशन को इसमें शामिल किया गया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशन जिनका पुनर्विकास किया गया है और आपको बता दें कि इसका लोकार्पण 22 मई को प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो वही देखिए, रेल मंत्री ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को पत्र लिखा है। अश्विनी वैष्णव ने बृजमोहन अग्रवाल को यह आमंत्रित किया है। उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है और इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को पत्र लिखा है और अश्विनी वैष्णव ने उन्हें आमंत्रित किया है। उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है और जिसका उद्घाटन किया जाना है। इस उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल को पत्र लिखा है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशनों का कायाकल्प होना है और इसके उद्घाटन समारोह में सांसद बृजमोहन अग्रवाल को भी शामिल करने के लिए निमंत्रित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी सुशासन तिहार 2025 की। देखिए, छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार का तीसरा चरण चल रहा है और आज एक बार फिर से सीएम विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर उड़ेगा। किसी भी गांव में सीएम का हेलीकॉप्टर जा सकता है। समाधान शिविर और समीक्षा बैठक में सीएम शामिल होंगे। लगातार सीएम प्रदेश के ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं, सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय और सीएम साय ग्रामीणों की समस्या का निराकरण भी कर रहे हैं। तो वहीं इसी के साथ लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाते भी सीएम नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर है, सुशासन तिहार का तीसरा चरण चल रहा है और इस चरण के तहत आज एक बार फिर से सीएम विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर उड़ेगा और किसी भी गांव में सीएम जाएंगे, वहां पर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। जन चौपाल लगाकर समाधान शिविर और समीक्षा बैठक में सीएम शामिल होंगे। और देखिए, लगातार सीएम प्रदेश के ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अनमोल तिवारी लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करूंगी। अनमोल, देखिए, सुशासन तिहार का तीसरा चरण और हमने देखा कि सीएम किस तरह से अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, अचानक किसी भी जिले में पहुंचते हैं, जन चौपाल लगाते हैं। आज क्या कार्यक्रम है सीएम के, कहां सीएम जाने वाले, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, सीएम ने लक्ष्य रखा है कि सुशासन तिहार के दौरान जो है वो लगभग सारे संभाग और हर जिले को कवर कर ले और ये उनको समझ आ जाए कि धरातल पर काम कैसा हो रहा है, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को कैसे मिल रहा है, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से हो पा रहा है या नहीं। इन तमाम चीज़ों को जानने और समझने सीएम खुद जो है ग्राउंड पर उतरे हैं और देखिए, जहां शिकायतें आ रही हैं वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है। आज भी सीएम सुशासन तिहार के अंतर्गत किसी भी गाँव में अचानक उतर सकते हैं क्योंकि इसकी जानकारी पहले से किसी को नहीं होती, क्योंकि सीएम औचक निरीक्षण करने अपने हेलीकॉप्टर के जरिए किसी भी गाँव में उतर जा रहे हैं, ग्रामीणों के साथ चौपाल लगा रहे हैं और समस्याएं उनकी सुन रहे हैं और समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जा रहा है और इससे ग्रामीण काफी खुश हैं। क्योंकि देखिए, अगर प्रदेश का मुखिया अगर ग्रामीणों के बीच जाता है, उनसे संवाद करता है, उनकी समस्या को सुनता है, उनकी मांगे और उनकी शिकायतों पर तुरंत काम करता है, तो ये सीएम के एक संवेदनशील चेहरा को भी दिखाता है कि सीएम बहुत संवेदनशील है सरकारी योजनाओं को लेकर के और लगातार वो अधिकारियों को भी फटकार लगा रहे हैं। पिछले दिनों गौरेला पेंड्रा मरवाही में कलेक्टर को फटकार लगाया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फटकार लगाया सही काम नहीं करने की वजह से। तो ये सीएम बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकारी योजनाएं जो लागू की गई है छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार आने के बाद, उसका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, ये जानने सीएम फील्ड पर निकले हैं। इसके साथ ही सीएम ने एक बड़ी बात कही है कि हमें ये भी पता करना है कि लोगों को क्या तकलीफ है, लोगों क्या चाहते हैं सरकार से और कौन सी योजना का लाभ चाहते हैं और क्या क्या चाहते हैं। बिल्कुल, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं सीएम कि आपको किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, किनका नहीं मिल रहा है और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम अपडेट के लिए।
वही देखिए, छत्तीसगढ़ में नियुक्ति में संशोधन किया गया है। निगमों, मंडलों और आयोगों में नियुक्तियां हुई थी, इसमें संशोधन किया गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। शालिनी राजपूत हस्तशिल्प विकास बोर्ड अध्यक्ष बनी है। चंद्रकांति वर्मा राज्य पिछड़ा वर्ग की जो आयोग उपाध्यक्ष बनी है। श्रीनिवास राव मद्दी स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। केदारनाथ गुप्ता राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में नियुक्ति में संशोधन किया गया है। निगमों, मंडलों और आयोगों में जो नियुक्ति हुई थी उसमें संशोधन किया गया है और सीएम विष्णुदेव साय ने खुद एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। आपको बता दें कि शालिनी राजपूत को हस्तशिल्प विकास बोर्ड अध्यक्ष बनाया गया है। चंद्रकांति वर्मा को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। श्रीनिवास राव मद्दी को स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो केदारनाथ गुप्ता को राज्य सहकारी बैंक अध्यक्ष बनाया गया है। वही देखिए, रायपुर में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालने वाली है। बीजेपी मंडलों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 31 मई तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 23 से 25 मई तक नगर निगम क्षेत्र में ये यात्रा होगी और सभी वार्डों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद लगातार 13 मई से बीजेपी हर जगह पर तिरंगा यात्रा निकाल रही है और ऐसे में रायपुर में भी अब बीजेपी मंडलों में तिरंगा यात्रा निकलने वाली है। 31 मई तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 23 से 25 मई तक नगर निगम क्षेत्र में ये यात्रा होगा और सभी वार्डों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद लगातार तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। वही देखिए, पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। देश भर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस देश भर में आयोजित कर रही है ये शिविर और छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस शिविर का आयोजन करेगी। राजीव भवन शंकर नगर में रक्तदान शुरू होगा और शिविर में बड़ी संख्या में कांग्रेसी रक्तदान करेंगे। पहलगाम हमले में शिकार हुए लोगों की स्मृति में ये शिविर लगाया गया है, इसका आयोजन किया गया है। तो देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है आज और ऐसे में देश भर में रक्तदान शिविर का आयोजन कराएगी कांग्रेस और छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस इस शिविर का आयोजन करेगी। राजीव भवन शंकर नगर में रक्तदान शुरू होगा और शिविर में बड़ी संख्या में कांग्रेसी रक्तदान करेंगे। इसी बीच कवर्धा से आपको खबर बता दें, कवर्धा में अमानक खाद बेचे जाने के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले कवर्धा स्थित एथेनॉल प्लांट का घेराव करते हुए ताला जड़ दिया। किसानों की मांग है कि जिस अमानक खाद से उनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, उसके लिए उन्हें मुआवजा दिया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये पूरा मामला तब सामने आया जब कृषि विभाग की फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल लैब ने उपज नामक पोटाश खाद को अमानक घोषित कर दिया। फार्मा कंपनी ने तैयार इस खाद में सिर्फ 1% पोटाश पाया गया है, जबकि दावा 14% का किया गया था। इस खाद के सैंपल को राज्य सरकार के खाद लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया, जिसमें इसके सैंपल में सिर्फ 1% पोटाश तथा दूसरे सैंपल में 3.5% पोटाश का होना पाया गया है, जबकि कंपनी के द्वारा 14.5% पोटाश होने की बात कही गई है, जो कि एक स्पष्ट फर्जीवाड़ा है तथा किसानों के साथ धोखा है। इस प्रकार कंपनी के द्वारा करोड़ों रुपए का नुकसान किसानों को यह खाद बेचकर किया गया है। हम शासन से मांग करते हैं कि कंपनी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए, इसका लाइसेंस निरस्त किया जाए। उसमें पोटाश रहता है 14.5%। शिकायत के आधार पर हमने उसका सैंपल का जांच लिया हुआ था, तो वहाँ पर जो रिजल्ट आया हुआ वो थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि जो 14.5% के स्थान पर एक सैंपल में 1% आया है और एक सैंपल में 3.5% आया, जो कि काफ़ी कम है। तो जैसे ही सैंपल का रिजल्ट प्राप्त हुआ, हमने तुरंत जितने भी संस्थानों से वो विक्रय हो रहा था, तो हमने वहाँ तुरंत विक्रय प्रतिबंध की कार्रवाई की हुई है और आगामी आदेश तक उनको बोला है कि वो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसको जब्ती बना के रखने की कार्रवाई की जा रही है। कबीरधाम जिले में अन्नदाताओं की समस्याएं हल होती दिखाई नहीं दे रही है। अब स्थिति ये आ गई है कि अन्नदाता जो किसान हैं क्षेत्र के, वो सड़कों पर उतर गए हैं। सड़कों पर इसलिए उतर गए हैं कि उनके लंबे समय तक बहुत सारी राशि जो गन्ना बेचकर उन्हें मिलनी थी वो नहीं मिल पाई है, और उसके अलावा जिस पोटाश का उन्होंने उपयोग किया, जिस खाद का उपयोग किया, जिस सरकारी तंत्र के भरोसे पर उन्होंने जो खाद खरीदा है, वो भी अब अमानक हो गई है। पूरी कहानी जानते हैं कि क्या है मामला, किस लिए आप लोग भटक रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि गन्ना किसानों की समस्याएं कितनी हो गई हैं, क्यों उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं?
दरअसल गन्ना किसानों को पिछले 3 माह से गन्ना बेचे हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनको उनका मूल भुगतान ही नहीं हो पाया है। लगातार भारतीय किसान संघ शासन के ज्ञापन देते आ रहा है, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। इसलिए मजबूरन भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में कवर्धा जिला के गन्ना किसान भोरम शक्कर कारखाने का 20 तारीख को घेराव करेगा। अब नया मामला आ गया कि पोटास जो आप लोगों ने खरीदा है, सरकार के जो तंत्र है, विभाग है, उन्हीं से खरीदा है, वो भी अब अमानक निकल गया। वही है, यहाँ तो पैसा मिल नहीं रहा है, ऊपर से जो खाद बीज है, जो खाद के चलते फसल हमारी तैयार होती है, उसी में अब ये लोग मतलब 2 नंबर कर रहे हैं। जो तकलीफ है, पैसा नहीं मिले से कर तकलीफ, बहुत तकलीफ है सर। पैसा नहीं मिले, किसान वाला दर दर भटके पड़े थे। बहुत बरबिहाव सच्ची बहुत आर्थिक तंगी के सामना करे पड़त किसान मतलब बहुत तकलीफ होती किसान मतलब। ये किसानों की स्थिति है। अन्नदाताओं के लिए तमाम योजनाओं के दावे तो सरकार करती है, लेकिन दावे जो हैं वो धरातल पर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं और किसानों को दर दर भटकना पड़ रहा है। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा सिंदूर यात्रा निकालेगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर यात्रा निकाली जाएगी। आज राजधानी में निकाली जाएगी ये यात्रा और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल होंगी। सामाजिक संगठनों की महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी। सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन किया जाएगा। यात्रा को लेकर महिला मोर्चा की बैठक हुई है और आज राजधानी रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा सिंदूर यात्रा निकालने वाली है। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एक और बीजेपी जहां देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो ऐसे में अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा सिंदूर यात्रा निकालने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर और राजधानी में ये यात्रा निकाली जाएगी। इसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन की महिलाएं शामिल होंगी। ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, यह महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए सम्मान का विषय है, गौरव की बात है। और इसी वजह से उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा पूरे जिले में सिंदूर यात्रा निकाली जा रही है। इसी तारतम्य में रायपुर शहर में भी 21 मई को शाम 5 बजे नगर निगम रायपुर से शुरू होगी हमारी सिंदूर यात्रा और जिसका समापन जय स्तंभ चौक में होगा। इधर कोरबा में डीएड बीएड संघ के लोग कलेक्टोरेट पहुंचे, जहां लोग शिक्षा कर्मी की भर्ती नहीं होने से नाराज हैं। उन्होंने बताया कि अब युक्तिकरण के कारण से संघ के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि इससे छात्रों को मर्ज किया जाएगा, जिससे स्कूलों की संख्या भी कम हो जाएगी, जिससे अध्ययनरत बीएड डीएड संघ के लोग हताश हैं और कलेक्टोरेट पहुंचकर उन्होंने अपनी मांग को पूरा करने के लिए ज्ञापन सौंपकर निवेदन किया है। हमारी मांगे ये है कि क्या बोलते हैं, हमारे 33,000 और 57,000 जो शिक्षक भर्ती के लिए बीजेपी ने घोषणा किया था और वादे किए थे उनके लिए और युक्तियुक्तकरण बंद करने के लिए हमारे यहाँ मांगे के ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर सर को आए थे। और यहाँ हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, युक्तियुक्तिकरण बंद हो, इस विशेष मुख्य मतलब ये हम लोग का मैटर है कि ये बंद होना चाहिए। बच्चों का भविष्य क्योंकि इसमें बर्बाद हो रहा है। एक तो पहले से 2008 का सेटअप गड़बड़ ही था, पहले से ही गड़बड़ इस प्रकार से था कि 30 बच्चे हैं, उसमें एक टीचर एक प्रधान पाठक का सुविधा दिया गया था। अब ऐसा हो गया है कि अब बच्चे अगर वो कम होते हैं, 30 से कम होते हैं, तो स्कूल को मर्ज किया जा रहा है। 57,000 शिक्षक भर्ती जो पिछले सत्र में शासन द्वारा जो बोला गया था, उसको मांग को लेकर के काफ़ी दिनों से प्रयासरत हैं और अभी भी हम लोग चल ही रहे हैं और निरंतर हम जब तक वो शिक्षक भर्ती पूरा नहीं होता, क्योंकि जितने भी बीएड का इतना सारा पढ़ लिख कर के अभ्यर्थी पास हो रहे हैं हर साल में और शिक्षक भर्ती को बंद कर दिया जा रहा है और अभी हाल ही में वजह से सर ने बताया कि अभी युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। इधर छत्तीसगढ़ के सारनगढ़ नगर पालिका की सरकारी दस्तावेजों को एक युवक ने फेंक दिया, जिससे दर्जनों फाइल दफ्तर में बिखर गई और ये बताया जा रहा है कि युवक ने वहां मौजूद कर्मचारी से कुछ जरूरी दस्तावेज दिखाने को कहा था। कर्मचारी ने सरकारी दस्तावेज को लेकर अधिकारी से बात करने की बात कही, जिसके बाद विवाद हुआ और युवक ने फाइलें उठाकर फेंक दी। बाद में कर्मचारियों ने थाना और तहसीलदार को सूचना दी, जिसके बाद तहसीलदार और थाने की टीम पहुंची और जांच में जुट गई है। भाजपा नेता द्वारा पूर्व में भी लगातार कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, कर्मचारियों को गाली दिया जा रहा है और शासन सत्ता का दुरुपयोग करने का पूर्णतः प्रयास किया जा रहा है। नगर पालिका के कार्य को प्रभावित किया जा रहा है, साथ ही सरकारी कार्य में बाधा भी उत्पन्न की जा रही है। हम चाहते हैं कि इस पर उचित कार्यवाही जल्द से जल्द हो। अगर जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं होती है तो युवा कांग्रेस और NSUI थाना का घेराव करेगी और नगर पालिका में भी तालाबंदी करेगी। शिकायत मिला था कि यहाँ लोक कर्म विभाग का जो कर्मचारी है उसके साथ शहर के एक वासी ने दस्तावेज देखने के एवज में
मारपीट का हुआ था, कुछ फाइलों को फेंका गया है और कुर्सियां भी टूटी हुई पाई गई है। इसमें इनको निर्देश दिया गया है इस थाने में शिकायत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर बलरामपुर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। तेज आंधी तूफान से वाड्रफनगर के पुराने जनपद कार्यालय में खड़ी कार पर पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से एक दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई है और वहीं बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो देखिए, एक और जहां बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जनपद कार्यालय में खड़ी कार पर देखिए पेड़ गिर गया और पेड़ गिरने से यहाँ आसपास की दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं बारिश से जो गर्मी लोगों को गर्मी परेशान कर रही थी, उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है। तो ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की है, जहां मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। तेज आंधी तूफान से वाड्रफनगर के पुराने जनपद कार्यालय में एक खड़ी कार पर पेड़ गिर गया और पेड़ गिरने से यहां पर कार के साथ साथ दुकान भी आसपास के क्षतिग्रस्त हो गए। तो वहीं बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। और देखिए, रायपुर में चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दुकान के सामान चोरी करता दिखाई दे रहा है आरोपी। चोरी किए गए सामान को पुलिस ने जब्त किया है और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, बड़ी खबर है रायपुर से, जहां चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दुकान में ये चोर या आरोपी चोरी करता दिखाई दे रहा है और चोरी किए गए सामान को पुलिस ने अब जब्त कर लिया है और आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में है। तो देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज की किस तरह से अपने आंख की सफाई दिखाता हुआ ये चोर सामान चोरी कर रहा है। दुकान में किस तरह से चोरी की वारदात को ये अंजाम दे रहा है। पहले आसपास देखता है, आसपास घूमता है, नजरें दौड़ाता है और उसके बाद जो भी चोरी करना है उसे उठा लेता है। लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है ये चोर। इधर एमसीबी में गांजा तस्करी पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। खड़गवां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोप में सशस्त्र बल का जवान गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 2 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। तो देखिए, एमसीबी में गांजा तस्करी पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। खड़गवां पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है और सशस्त्र बल का जवान ने गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी के पास से 2 किलो गांजा बरामद किया गया है। तो देखिए, एमसीबी में गांजा तस्करी पर बड़ा एक्शन और एक तस्कर गिरफ्तार किया गया है। ये सशस्त्र बल का जवान बताया जा रहा है गिरफ्तार आरोपी। आपको बता दें कि आरोपी के पास से 2 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। अब खबर सूरजपुर से है, जहां प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से खोले जा रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि महज 2 से 3 दुकानों में ही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल जा रहे हैं, जहां ना तो 24 घंटे एमबीबीएस डॉक्टरों की व्यवस्था है और ना ही किसी प्रकार की पार्किंग सहित कोई अन्य व्यवस्थाएं। प्राइवेट हॉस्पिटलों के संचालन में कई प्रकार के मापदंडों का पालन करना होता है, लेकिन यहाँ किराने की दुकानों की तरह प्राइवेट हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं और कई हॉस्पिटल क्लिनिक स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ डॉक्टरों और कार्यकर्ताओं के औसत प्रशासन की इसमें मिली भगत है। कलेक्टर साहब सुपरविजन नहीं कर रहे हैं, सीएचएमओ साहब सुपरविजन नहीं कर रहे हैं, मिले हुए हैं। ये चाहते हैं कि जिला अस्पताल बंद हो और हॉस्पिटल यहाँ चले, प्राइवेट चले, 2-2 रूम में चले, गैरेज छोटे छोटे गैरेज जैसे चलते हैं यहाँ पर, ऐसा हॉस्पिटल चला जा रहे हैं। मिली भगत है इनकी। और हम कहते हैं सूरजपुर में मेडिकल में स्वास्थ्य के नाम पर लूट का धंधा चल रहा है, तत्काल रोक लगी। जो शासन के नियम है और जो गाइडलाइन है, अगर इनका पालन करके कोई हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है तो उस पर तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन अगर 1 कमरे और 2 कमरे की जैसा तो आप बता रहे हैं तो ये निश्चित रूप से गलत है और इसका स्थानीय जनता को भी इसका विरोध करना चाहिए, अधिकारियों को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए। निश्चित रूप से सूरजपुर में बहुत सारे इस टाइप के क्लिनिक हॉस्पिटल खुले हैं और ये कांग्रेस गवर्नमेंट के समय से चल रही हैं और अभी ये आपके माध्यम से हमको संज्ञान में आया है और हम प्रभारी अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से लेटर लिख के उनसे निवेदन करेंगे कि इनकी अर्हताएँ पूरी हैं कि नहीं, नियम से खुले हैं कि नहीं और पूरी नॉर्म्स को कंप्लीट करते हैं कि नहीं। यदि गलत पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई के लिए हम मांग करेंगे। तो उसके लिए हमारे जो एनएचए गाइडलाइन है वो निर्धारित है और उसके लिए हमारे यहाँ जिला में टीम भी बनी हुई है। तो हम समय समय पर सारे शासकीय और प्राइवेट अस्पतालों का जाँच हम लोग कराते रहते हैं। सर, कहीं ना कहीं लोगों को बताते हैं कि 2-2 कमरों में हॉस्पिटल संचालित हो रही है, दूरस्थ क्षेत्रों से लेकर पूरी जिले की, इसी पर क्या कुछ काम किए जाएंगे? नहीं, यदि ऐसा है तो हम अपनी टीम के द्वारा जांच कराकर जो भी कमी पाई जाएगी तो उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।